सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि विश्वामित्र जी के सैनिक जबरदस्ती शबला को घसीट कर ले जा रहे हैं, तो शबला बलपूर्वक उनके सभी सैनिकों को झटक करके और दौड़ करके वशिष्ठ महर्षि के चरणों में आकर के रोती हैं और क्रोशंती, कुछ कोसती हैं, उनको उपालंब देती हैं और वो बताती हैं कि आपने मेरे को कैसे छोड़ दिया, मैंने तो आपका कोई अपकार किया नहीं। और महर्षि वशिष्ठ उसको बताते हैं मैंने आपका परित्याग नहीं किया, बल्कि क्योंकि आज विश्वामित्र के पास राजनीति की पावर है तो इन्होंने बलपूर्वक अपने सैनिकों के द्वारा आपका अपहरण किया है और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इनके पास सेना है, इनके पास इतने सैनिक हैं। तो वो कहती है कि नहीं, ये तो क्षात्र बल जो है ये ब्रह्म बल से, दिव्य बल से छोटा होता है, सबसे बड़ा बल होता है ब्रह्म बल। और वो उनको याद दिलाती हैं कि आपके अंदर तो अप्रमेय बल है, इसलिए आप उनसे बलवत्तर हैं, आप ज्यादा बलशाली हैं उनसे। और आपके बल की तो बात ही छोड़ो, आपकी तो अभी बारी भी नहीं आएगी। माम नियुंक्ष्व, पहले तो आप हमारे जैसे अपने सैनिकों को नियुक्त करें, हम आपके सेवक हैं और आपने हमें अपने दिव्य बल से इतना दिव्य बना दिया है कि पहले तो हम ही उनसे निपट लेते हैं। तस्य दर्पम बलम यत्नम नाशयामि दुरात्मनः, तस्य दुरात्मनः, वो जो दुरात्मन दुष्ट आत्मा है विश्वामित्र जी, क्योंकि हमने उनकी सेवा शुश्रूषा की और वो तो बताओ हमारी ही चीज को उठाने के लिए, मेरे को ही ले जाने के लिए तैयार हो गई, तो इससे ज्यादा दुष्टता क्या होगी। तो उनको एक घमंड है, दर्प है, दंभो दर्पो अभिमानश्च आया ना गीता में। तो दर्प, दंभ तो होता है जो नहीं है उसको दिखाना दंभ, दर्प होता है जो है उसको दिखाना। तो इनके पास अपना राजनीति का बल है, सैनिकों का बल है तो सही, इतने बड़े राजा हैं, ये भी तपस्वी भी हैं, लेकिन वो सब होने के बाद इनके अंदर क्या आ गया, दर्प आ गया। बहुत तपस्वी भी हैं, धार्मिक भी हैं, धन भी बहुत है, यश भी बहुत है, पुरुषार्थ भी बहुत है, इतने बड़े साम्राज्य के मालिक भी हैं, पर ये सारे के सारे गुण केवल एक दर्प के आने से दुर्गुण जैसे हो गए। तो इसलिए वहां पर भी ऐसे ही बताया है, प्रारंभ में तो है अभयम, अभयता, और लास्ट में है निरअभिमानिता, और इन दोनों के बीच में जो है वो सारे गुण फिर बहुत कीमती हो जाते हैं। तो लास्ट में यदि निरअभिमानिता नहीं है व्यक्ति के अंदर सब कुछ होने के बाद,
तो भी फिर वो बहुत बारूद के ढेर पे बैठा है, ऐसे समझ लो। कभी भी चिंगारी लगते ही सब चिथड़े चिथड़े हो जाएगा फिर। और यदि सारे ये गुण होने के बाद और लास्ट में उसके पास निराभिमानिता है, अगर वो ये मानता है कि ये सब भगवान का दिया हुआ है और उसका धन्यवाद जो उन्होंने मेरे को निमित्त बना लिया, काम तो उनको करना ही था, फिर उस व्यक्ति का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, चाहे सारी दुनिया कोसती रहे, फिर उसको कोई खतरा नहीं है। एक अभयता हो प्रारंभ में और दूसरे छोर के ऊपर निराभिमानिता हो, क्योंकि अभयता होती है तो वो फिर उद्दंड बन जाते हैं, उनमें अभिमान आ जाता है अभयता आते ही, और फिर वो विनम्र नहीं रहते, हम नहीं डरते किसी से। तो दोनों दो छोर हैं वो सद्गुणों में। प्रारंभ में होनी चाहिए निर्भयता। निर्भयता उसी व्यक्ति में होगी जिसने कोई गलत काम नहीं किया। जिसने गलत काम ही नहीं किया तो उस योगी को भय किसका हो, फिर भय क्यों हो उसको? हमने कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गलत किया है, कोई त्रुटि की है या आलस्य किया है या प्रमाद किया है, तो व्यक्ति को भय रहता है कि कहीं इनको पता न लग जाए। तो गलत काम कोई किया नहीं, अपने कर्तव्य में कोई कमी रखी नहीं, तब तो निर्भयता आएगी। और जो गुण उसके अंदर आए वो सब भगवान की देन है। व्यक्ति के पास तो कितना भी बड़ा कोई विद्वान क्यों ना हो, एक बुखार आया और दिमाग की एक नस हिली और उसको ये भी नहीं पता अपने बारे में, अपने परिचय के बारे में, कुछ का कुछ ही बोल रहा है, मतलब सामान्य आदमी से भी नीचे आ गया, तलहटी में दिमाग खराब हो गया। तो इसमें हमारा क्या है? कुछ भी नहीं है, सब भगवान का ही है। तो ये निराभिमानिता। तो यहाँ इनके पास बहुत कुछ है विश्वामित्र के पास, और किसी के पास कोई भी उपलब्धि होती है तो वो बिना तप के नहीं मिलती है। ना तपस्विनो योग सिद्ध्यति। तो किसी भी उपलब्धि के लिए योग करना पड़ता है, तप करना ही पड़ता है। तो तप तो किया है इन्होंने, लेकिन तप करने के बाद अब दर्प आ गया फिर। तो इसलिए यहाँ ऐसे जो दर्प हैं उनको फिर नष्ट करने के लिए वो ऐसे इंतजाम कर लेते हैं कि उनकी बराबर वाले जो लोग होते हैं उनको तो वो किसी ना किसी तरह से अपने कब्जे में, मुट्ठी में कर लेते हैं। वो तो उनके दर्प को नष्ट कर सकते नहीं हैं, क्योंकि पहले वो इसी चीज को ही, इसी चीज से सिक्योर करते हैं अपने को कि हमारे को किस किस से खतरा है देश में, किस किस के पास हमारे बराबर धन है, किस किस के पास हमारे बराबर विद्या है, बल है, सुयश है। तो उनसे तो वो पूरा अपने आप को सिक्योर कर लेते हैं, भिड़ लेते हैं उनसे तो पहले से ही। और फिर वो कोई ना कोई ऐसा छेद छोड़ देते हैं जिसको वो बिल्कुल नगण्य समझते थे कि इनको तो हम क्या समझते हैं। वो ही लोग फिर उनका घमंड तोड़ने में निमित्त बनते हैं। कंस ने भी ऐसे ही किया, रावण ने भी ऐसे ही किया। जिनको बलवान समझते थे उनको तो किसी को कैद कर डाला, किसी पे आरोप लगा दिया, किसी को बंद कर दिया, और सोचे कि अब हम बिल्कुल सिक्योर हैं। और जो बिल्कुल सामान्य थे उनको वो कुछ समझते नहीं थे कि ये तो हमारा क्या ही बिगाड़ सकते हैं, जब इतने बड़े बड़े योद्धाओं को ही हमने कोने में लगा दिया है, वो कुछ बोल नहीं सकते। और होता यह है कि जिनको आप साधारण या सामान्य समझ रहे थे वो ही असामान्य हानि कर देते हैं, असाधारण हानि कर देते हैं हमारी। सब महापुरुषों के जीवन में ऐसे हुआ। वो लोग वहां से गिराते हैं जिनको हम अति साधारण समझ लेते हैं। इनके दिमाग में ये तो आया ही नहीं होगा कभी भी कि शबला भी इतनी हिम्मत कर पाएगी कि मैं आपके दर्प को तोड़ने वाली हूँ। ये तो एक गाय है, ये क्या, और ये ऋषि हैं, ये तो वैसे नहीं बोलेंगे, और इनके पास है क्या। तो ये तो 2 मिनट का काम है। हम तो थोड़ी पूजा कर रहे थे इनकी, हम तो थोड़ा अनुनय विनय कर रहे थे कि जी दे दो अपनी गाय को, और ये तो ज्यादा ही सर पे चढ़ गई। तभी बताते हैं हमारे पास क्या पावर है, हम राजा हैं, हम चाहें तो सारे आश्रम को सील कर दें 2 मिनट में। इनको पता नहीं है ना, तो ऐसे खदेड़ देते हैं। 4 जून को ऐसे ही तो खदेड़ा था सत्ता के पावर में हम लोगों को वहां से। बोली इनको हम करवाते हैं आंदोलन, इनको पता नहीं है, हम कह रहे हैं कि यहाँ से चले जाओ,
और ये अपने आप को पता नहीं क्या मान बैठे हैं। तो आज रात को इनको भगाते हैं यहाँ से। और फिर वो किया, मतलब जो आज तक नहीं हुआ था कभी इतिहास में, वो क्रूरता की। लेकिन ठीक है, वहां से तो खदेड़ दिया, फिर उनको कहां से खदेड़ा? वो भी तो एक बल होता है ना। तो इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए किसी को। बाद में पता लगा कि हम तो सोच रहे थे कि भाई बस इनको खदेड़ दिया तो ये तो कभी उठने वाले हैं नहीं जिंदगी में, जिनका जो हाल किया है। और कोई दूसरा इनको देख के नहीं उठेगा कि अरे इनके पास इतनी पावर थी, लाखों लोग थे इनके साथ, और इनको ही हमने ऐसे मसल दिया। अब तो ये कहीं गुफा आदि में जाकर के अपनी बाकी के जीवन की जो जिंदगी है, वर्ष है, वो वहां कटेंगे। अब इनके समाज के सामने तो उठ सकते नहीं। तो विश्वामित्र जी ने भी यही सोचा होगा कि वशिष्ठ जी के पास है क्या हमारा मुकाबला करने के लिए, हम चक्रवर्ती सम्राट हैं। तो उन्होंने ये दुस्साहस कर दिया। जिन्होंने उनका इतना आदर सत्कार किया, उनको इतना अच्छा भोजन खिलाया, तो उनको तो खुश होना चाहिए था कि भाई मेरे देश में, मेरे राज्य में, मेरे साम्राज्य में कम से कम इतनी बड़ी पावर वाले लोग भी रहते हैं कि जो राजा से कुछ भी ना लेकर के और अपने तप से, पुरुषार्थ से, अपने दिव्य बल से उनके पास कितनी शक्ति है। तो उनके चरणों में तो 4 बार और सिर झुकाना चाहिए था, समझदार होते तब तो इन्होंने बल दिखाया। तो अब ये शबला कह रही है कि इन्होंने मेरे को घसीटा है, तो पहले तो आप माम नियुंक्ष्व, पहले तो मुझे ही नियुक्त कर दो, क्योंकि इन्होंने मेरा अपमान किया है तो बदला भी इनका मैं ही लूंगी फिर। तस्य बलम यत्नम दर्पम नाशयामि, मैं इसके घमंड का भी नाश कर दूंगी, इसके बल का भी। बल क्या है इसके पास? सेना का है इस समय तो, और अपने राजनीतिक बल है, पावर का है, तो उस बल को भी मैं नष्ट कर दूंगी। और यत्नम, जो ये मुझे ले जाने का यत्न कर रहे हैं, इनके इस यत्न का भी, इस प्रयत्न का भी नाशयामी, मैं नाश कर दूंगी, इसके अभिमान को मैं अभी चूर्ण कर देती हूँ। तो पहले तो आप मुझे नियुक्त कर दीजिए, आपका बल तो हजारों गुना ज्यादा है इससे। तो ऐसा जब उन्होंने कहा तो उनके अंदर भी बल आ गया। तो कई बार पिता हार मान बैठता है और बच्चे जब जवान हो जाते हैं, बच्चे कहते हैं कि नहीं आप तो पिताजी बहुत इनसे आपने दब लिए, बस जितना दब हम है ना अभी। तो फिर बापू में भी बल आ जाता है। वो भी जो रोगी रागी था ना, तो वो भी फिर लाठी ठाने लगता है बच्चों के बल पे। कभी कोई गुरुजन अपने उसको भूल जाएं बल को, और शिष्य कहें कि नहीं जी आप तो, आपके अंदर तो बहुत बल है, हम इतने बलवान हैं, हमने तो आपसे सीखा है सब कुछ। तो फिर वो बेचारा बूढ़ा बाढ़ा बुजुर्ग जो गुरु था, उसके अंदर भी फिर बल आ जाता है, उसके अंदर भी ताकत आ जाती है। तो ऐसे ही इन्होंने जब उनको याद दिलाया तो ये भी फिर इनके अंदर भी बल आ गया, और इन्होंने उनको आगे ये निर्देश दिए, ये हम आज पढ़ेंगे। तो इससे पीछे के पाठ में कोई प्रश्न है आपका तो पूछ सकते हैं पहले। ये दीदी जी ये कामधेनु से उत्पत्ति बताइए, यवन शाक और पहलव की। ये कामधेनु से उत्पत्ति बताइए, यवन शाक और पहलव की। यहाँ पे इस कामधेनु के मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप थोड़ा स्पष्ट बोलो। कामधेनु से उत्पत्ति बताइए, यवनों की और शाक और पहलव की। ये तो पढ़ा ही नहीं अभी हमने ना, इधर लिखा है हेडिंग में, हेडिंग में लिखा है दीदी। आएगा ना वो श्लोक आने दो, हेडिंग के आगे चलेंगे अभी। बताओ आपका प्रश्न बताओ। था प्रश्न दीदी की, ये इतिहास में ऐसा मिलता है कि यवन अफ्रीका के उत्तर भाग से आए थे, इराक मिस्र से। ऐसा है कहीं तो से भी आए हों। देखो अब 200 ईसा पूर्व आए थे, तो उनमें मिनांडर ने वो बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त की थी नागार्जुन से 200 ईसा पूर्व। और फिर इसके बाद कुषाण आए, फिर शाक आए भारत में। तो ये विदेशी आक्रमणकारी थे। तो ऐसा लगता है इस सर की उत्पत्ति, इस सर की रचना करीब 200 ईसा पूर्व हुई है। देखो यदि आप इतिहास की बात लेकर के करोगे ना, तो इतिहास तो भाई बहुत उलझ पुलझ है हमारा। अब जैसे
जो पौराणिक हैं, सनातन धर्म को मानने वाले, वो पुराण को सबसे पुराना मानते हैं। पुराण का मतलब ही ये है जो सबसे पुराना है ग्रंथ। अब उस सबसे पुराने ग्रंथ में, पुराणों में अंग्रेजों तक का आगमन, अत्याचार लिखा हुआ है। तो भाई इस दृष्टि से तो जब अंग्रेज आ चुके, उन्होंने क्या क्या अत्याचार किए, उसके बाद तो वो लिखे हुए होने चाहिए ना। अरे जिसमें भी है पुराण है ना। ना ना ना, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। और बहुत सारी घटनाएं, ये शक, हूण, यवन, ये सब हैं। इतना उलझ पुलझ। और एक वो कह रहे हैं कि आदि सृष्टि में, मतलब सबसे पहले ये हैं पुरानी। उनमें वेदों के भी उन्होंने वो दिए हैं कि वेद भी बाद में, दर्शन, उपनिषद, सबके उदाहरण दिए हैं कि देखो वहां वहां भी पुराण शब्द को कोट किया है। इसका मतलब पुराण उस समय था, ऐसा उनका कहना है, जो पुराण को मानने वाले हैं। तो उनसे पूछा कि फिर भाई इसमें ये अंग्रेज और शक, हूण, ये सब कहाँ से आ गए? बोले वो तो हमारे ऋषियों को पता था कि आगे कभी आएंगे, ऐसा होने वाला है। भविष्य की घटनाएं उसी समय लिख डाली। जो आप कह रहे हो ऐसा नहीं मानते हैं वो, कि भविष्य पुराण तो कभी भविष्य में जाके लिखा और बाकी के पहले लिखा, ऐसा नहीं मानते हैं वो। तो कहते हैं उनको पता था आगे क्या क्या होने वाला है। कुछ लोग कहते हैं कि ये लोगों के जो नाम हैं ये तो पहले से ही हैं, और उसके बाद वेद उसके बाद बने। तो बोले नहीं, उन्होंने वेद से ही वो नाम लेकर के, आप संज्ञाएं लेकर के रखी कुछ। तो ये तो बहुत मतलब आगे पीछे है अब उसका जो है। पर ये जो मैं बात कर रही हूँ, अब ये बात भी मतलब पता नहीं आपकी बुद्धि से कितनी समझ में आएगी, क्योंकि सब आप अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, अलग अलग संस्कारों से आए हुए हैं। लेकिन मैं बात कर रही हूँ केवल शास्त्र को लेके, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ। तो हमारे योग दर्शन के व्यास भाष्य का जो तीसरा पाद है, विभूति पाद, और उसके जो भाष्य लिखे हैं उसमें जो वर्णन है, और ऐसे ही सांख्य दर्शन में भी 6 प्रकार की योनियां बताई हैं, मालूम है ना? देव, असुर, भूत, पिशाच आदि बताई है ना, मनुष्य आदि, और ये सरीसृप आदि, और ये पेड़ पौधे। तो उनमें ये जो ये पिशाच योनि है, असुर योनि है। असुर योनि तो उनका तो मूर्त रूप होता है, पर ये जो पिशाच आदि है, प्रेत योनि आदि, इनका वायवीय शरीर होता है। और जो देवता देव योनि बताई है उसमें उनके तेजस शरीर होते हैं। सांख्य कारिका में भी है, सांख्य दर्शन में भी है। तो ये जो वायवीय आदि शरीर होते हैं ना, तो इनमें कुछ ऐसी सुविधाएं होती हैं उन योनियों में कि वो किसी चीज को उपस्थित कर देते हैं। वो कितनी देर उपस्थित रहेगी उनका अपना एक लिमिटेड टाइम होता है। छोड़ो आप सांख्य दर्शन की भी, एक बाजीगर उपस्थित कर देता है, कबूतर निकाल देता है उसमें से, झोली में से। अब वो कितनी देर रहेगा कबूतर, वो तो एक अलग बात है, पर एक बार तो लाता है कि नहीं? ऐसा आपने मैजिक देखा कभी? सर्कस देखा होगा, मैजिक देखा होगा, गांव में घूमते हैं ऐसे ऐसे जादूगर। तो आप जो बोलोगे वो निकालेगा। आप बोलोगे खरगोश निकालो तो खरगोश निकालेगा, सांप निकालो तो सांप निकालेगा, कबूतर निकाले तो कबूतर निकालेगा, कपड़े निकाल देगा, कुछ भी निकाल देगा जो आप कहोगे। मतलब कुछ भी का मतलब है जितनी विद्या उसने सीखी है, और वो वैसे नाम लेगा कि वो आपसे वो ही बुलवाएगा जो वो निकाल सकता है। जो वो नहीं निकाल सकता है वो फिर आपकी बात को मजाक में उड़ा देगा। तो कितनी देर रहेगा वो एक अलग है, लेकिन ये विद्या है, पक्का है, 100% है। और मैंने खुद अपनी आंखों से कुछ ऐसे देखे हैं कि वो किसी चीज को गायब कर देते हैं, किसी चीज को ला देते हैं, ऐसी शक्तियां हैं। फिर थोड़ी देर के बाद, मतलब जैसे आपकी पुस्तक रखी है रामायण, ये गायब हो जाएगी, और फिर आप कहोगे यहाँ रखिए रखिए ही। फिर 10, 15, 20 मिनट, आधे घंटे के बाद आप कहोगे बुला दो, तब यहीं फिर आ जाएगी। और कोई चीज वो मंगवा भी देते हैं। आप बोले हमें प्रसाद चाहिए, किसका प्रसाद चाहिए? बोले आप बादाम मंगवाओ, तो बादाम बिखरने लगेंगे इसके ऊपर। सच्ची बात है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मिश्री मंगवाओ, मिश्री बिखरने लगेगी। फिर बोले आप काजू कतली मंगवाओ,
तो उसका क्या नाम है, हल्दीराम का बिल्कुल पैक डिब्बा आ गया, बताओ। तो ये तो कामधेनु जैसे है भाई। अच्छा, दूसरी एक और अगली बात, वो बादाम कम से कम 6 महीने तक पड़े रहे, ऐसा नहीं कि वो चले गए, गायब नहीं हुए। तो देखो, अदृष्ट शक्तियां तो हैं, दृष्ट शक्तियां भी हैं, अदृष्ट शक्तियां भी हैं, और इसीलिए वहां पर भी कहा स्वाध्यायाद इष्ट देवता संप्रयोग है। तो पूरी अपनी ताकत लगा करके जो अपने काम को पूरी एकाग्रता से और बहुत एक धारणा ध्यान की स्थिति में रह के जब कामों को करते हैं ना, उस दृष्टि से स्वाध्याय करते हैं, तो उन अदृष्ट शक्तियों के साथ इस व्यक्ति का संपर्क हो जाता है और वहां से उसको सहायता मिलती है। नहीं तो एक व्यक्ति इतने बड़े बड़े काम कर नहीं सकता है, जैसे ये योगी कर लेते हैं ना, ऋषि मुनि कर लेते हैं, तो ये बिना अदृष्ट शक्तियों की सहायता के इतने बड़े कार्य कर सकते नहीं हैं। चलें आगे, आपका है, हाँ बोलो। ओम ओम दीदी जी, जी, ये स्वाहा और वसट का अर्थ आहुति डालते हैं ना, स्वाहा का तो खुद ही बताया था इन्होंने कितने सारे अर्थ, सुआह, इसका स्पष्ट अर्थ समझ में नहीं आया इसे। बस इतना स्पष्ट समझ लो, इतने ज्यादा डिटेल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने व्याकरण नहीं पढ़ा है, और ज्यादा पढ़ना है तो आप ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका का जो उपासना विषय है उसमें स्वाहा के 5-6 अर्थ दिए हैं, तो वहां आप पढ़ लेना। उपासना विषय है ना ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में। तो यहाँ इतना ही है, जो बड़े याग होते हैं ना, अग्निष्टोम आदि, तो उनमें जो आहुति डाली जाती हैं वो खड़े होकर के डाली जाती हैं, तो वहां बोला जाता है आहुति डालते समय वो षट, और जो बैठ करके किए जाते हैं हवन, उनमें आहुति डालते समय बोला जाता है स्वाहा। ठीक है जी जी। हाँ, ओम दीदी प्रणाम। दीदी, भावुकता और संवेदनशीलता में क्या अंतर है? भावुकता और संवेदनशीलता। संवेदनशीलता समझदारी पूर्वक होती है, भावुकता में बुद्धि कम काम करती है, हृदय ज्यादा करता है। संवेदनशीलता तो अच्छी मानी जाती है, और भावुकता मतलब अच्छी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ऐसी होती है। बोलते हैं ना बह गया। तो दोनों में अंतर कैसे समझें? कब हम बता तो रही हूँ, एक बुद्धि पूर्वक होता है, एक में बुद्धि की प्रधानता होती है, एक में हृदय की होती है। ठीक है, इतना इस शब्दों में तो इतना ही समझाया जाएगा, बाकी तो फिर अनुभूति होती है ना हमें, ये भावुकता थी मेरी और ये मेरी संवेदनशीलता थी किसी व्यक्ति के प्रति। मैंने एक पुस्तक में पढ़ा, उसमें लिखा था भावुकता में व्यक्ति विवेकहीन हो जाता है, विवेक नहीं रहता, लेकिन संवेदनशीलता में मानवता नष्ट, अगर संवेदनहीनता हो तो मानवता के लिए वो खतरा है। तो मैंने तो वही तो बताया, जो आप बोल रहे हो वही बताया मैंने, कि भावुकता में विवेक कम काम करता है, हृदय ज्यादा काम करता है, उसमें हृदय की प्रधानता होती है, बुद्धि की प्रधानता नहीं होती है। और संवेदनशीलता में बुद्धि की प्रधानता होती है, व्यक्ति जान रहा होता है किसी के दर्द को, कष्ट को, पीड़ा को, तब वो संवेदनशील होता है उसके प्रति, और वो होना जरूरी है। अगर वो व्यक्ति संवेदनहीन हो जाए तो वो किसी का सुख दुख समझेगा ही नहीं, फिर तो संसार कैसे चलेगा। आप गुरुकुल में रहते हैं, जो आपके गुरुजन हैं, आचार्य हैं, वो आपको बस केवल ये पुस्तक पढ़ाएंगे, बाकी हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है। तो आपको क्या कष्ट है, क्या पीड़ा है, किस चीज की आपको जरूरत है, उसको यदि नहीं समझेंगे तो ये क्या हो जाएगी, संवेदनहीनता। संवेदनहीनता हो जाएगी तो फिर रहा नहीं जाएगा, संबंध नहीं चलेंगे, फिर भाग जाओगे आप छोड़ के, फिर संवेदनहीनता होगी तो। भाई केवल यहाँ पर दर्शन पढ़ाना और व्याकरण पढ़ाना इतना ही संबंध थोड़े ही है, गुरु शिष्य का तो बहुत ऊंचा संबंध होता है।
तो जैसे माँ अपने बच्चों को डांटती भी हैं, उनको स्कूल भी भेजती हैं, पढ़ाती भी हैं, लेकिन संवेदनाएं उसकी इतनी होती हैं कि वो हर सुख दुख को समझती है। तो फिर बच्चे कभी छोड़ के नहीं जाते हैं माँ बाप को, और माँ बाप भी बच्चों को नहीं छोड़ते और बच्चे भी नहीं छोड़ते हैं। तो तब संसार चलता है। तो संवेदनहीनता तो बहुत बड़ा नुकसान कर देगी, और भावुकता भी नुकसान कर सकती है और कभी फायदा भी कर सकती है। उसमें दोनों है, क्योंकि उसमें हृदय की प्रधानता है। और हो गए, चलो। तो इन्होंने कहा माम न्युंक्ष्व महातेजस्त्वम ब्रह्म बल संभृताम। आप ब्रह्म बल से भरे हुए हैं, हे महातेजस्वी, आपका तेज बहुत अधिक है। इसलिए पहले आप माम न्युंक्ष्व, आप पहले मुझे नियुक्त कर दीजिए, मैं ही उसके दर्प बल यत्न आदि सब नष्ट कर दूंगी। इत्युक्तस्तु तया राम वसिष्ठस्तु महायशः सृजस्वेति तदोवाच बलं परबलार्दनं तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सुरभिः सासृजत् तदा तस्याहुंभारवोत्सृष्टः पल्लवा शतसो नृप नाशयन्ति बलं सर्वं विश्वामित्रस्य पश्यतः स राजा परम क्रुद्धः क्रोध विस्फारिते क्षणः। तो ऐसा कह करके इत्युक्तस्तु, ऐसा कहे जाने पर, तया उस शबला के द्वारा ऐसे कहे जाने पर, हे राम, वसिष्ठस्तु महायशः, जो महान यशस्वी वशिष्ठ हैं, उन्होंने कहा, तदुवाच, उससे कहा, बलम पर बलार्दनम सृजस्व इति, हे शबले बलम सृजस्व। बलम का मतलब है यहाँ पर सैनिक, सेना। सेना को सृजस्व, उत्पन्न करो। उसको भी मतलब थोड़ा वो आ गया, पहले तो हिम्मत हार बैठे थे, और जब इन्होंने बताया कि मैं हूं ना, आप मेरे को नियुक्त करो, बोले ठीक है। तो फिर एक ऐसी ही सेना को सृजस्व, उत्पन्न करो, सृजन करो उसका। किस लिए? पर बलार्दनम, दूसरे के बल का दमन करने के लिए, विश्वामित्र की सेना को नष्ट करने के लिए, दूसरे सैनिकों के बल का दमन करने के लिए बलम सृजस्व, फिर आप बल का सृजन करो। तो मैंने एक दिन पहले भी बताया था, एक होता है सृजन और दूसरा होता है उत्पादन, दोनों में अंतर होता है। सृष्टि की जो रचना है तो उसको हम बोलते हैं भगवान का सृजन, और एक होता है प्रोडक्शन, उत्पादन। तो वो तो स्वार्थ के वशीभूत होके किया जाता है। भाई आपने कोई एक टोकरी बनाई और आपको ये है कि ये मुझे बाजार में बेचनी है, तो वो आपका सृजन नहीं, फिर वो आपका उत्पादन हो गया। तो उसके बाद आप उससे 10, 20, 50 रुपए तो कमा सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आपको सुख और शांति भी दे। और दूसरा होता है कि आप अपनी तृप्ति के लिए उसको बना रहे हैं, आपको बनाना अच्छा लग रहा है, आगे बेचना या आगे क्या करना है वो कोई आपका उद्देश्य नहीं है। तब आप उस एक टोकरी को बना करके परम खुश हो सकते हैं, क्योंकि वो एक नया सृजन है आपके लिए। तो छोटे बच्चे सृजन करते हैं, घर बनाते हैं, मिट्टी के ही बनाते हैं, लकड़ी के बनाते हैं, कागज के गत्ते लेकर के बनाते हैं, वेस्ट पेपर लेके बनाते हैं। तो वहां उनको कोई सेल थोड़ी करना है, फ्लैट बना के बनाते हैं और चलते समय ठोकर मार के खुद ही उसको मिटा भी देते हैं। लेकिन खुश कितने होते हैं, वो उनका सृजन है, क्योंकि बनाते बनाते ही वो पूरा आनंद ले लिया, आगे की कोई योजना है ही नहीं। अब आप पढ़ते पढ़ते ही यदि इस पुस्तक को, रामायण को पढ़ते पढ़ते ही वो आनंद ले लेते हैं, तो ये आपका नया सृजन है।